कहां गई, आखिर कहां गई? समझ नहीं आ रहा कि हवा में उड़ गई क्या। ठीक हो तुम? हाँ। पक्की बात है ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं रेहान? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सोना की परेशानी में वरना तुम्हें भी देखना पड़ जाता। तो कुछ बताओ अपने बारे में। बताने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, तो तुम उनमें से हो जो खुद के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लेकिन क्यों बात करूं? मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। हाँ, इसीलिए तो कहा मैंने। मेरे मरहूम अंकल कहा करते थे, परेशानी में बेहतरीन साथी अजनबी होता है, क्योंकि अगर आप उसे कुछ भी बताओगे तो वो बात हमेशा राज रहेगी। तो बताओ मुझे। मैं घर से भाग आई हूं। अगर मेरी बात का बुरा ना मानो, पूछ सकता हूं क्यों किया ऐसा? पता नहीं, शायद खुद से भाग रही हूँ, शायद घर के हर फर्द से, या फिर शायद उन नज़रों से जो मुझ पे तरस खाती थी। जिंदगी भर यही देखा कि मेरी माँ मुझसे शर्मसार रहती है। जब कभी मैं उनके सामने जाती हूँ तो मुझसे नजरें चुराती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी उदास हो जाती हूँ। मगर अब समझ आया कि वो ठीक थी। कौन चाहेगा ऐसी अधूरी और बेकार औलाद को? बात ये नहीं कि वो क्या सोचते हैं, तुम क्या फील करती हो ये बताओ। ये कि मुझे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। मैं कभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं जी सकूंगी।
नॉर्मल से तुम्हारा क्या मतलब है? अब मुझे देखो जरा, अब अगर मैं अपने पैरों पर चल सकता हूं तो क्या इसका मतलब नॉर्मल हूं मैं? हमें जो जिंदगी मिली है वो बहुत अहम है। बताओगे कैसे? दुनिया में हर चीज अपनी मर्जी की नहीं होती। अब जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी ने भी अब अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, और ना कोई चाहेगा कि उसके साथ कभी ऐसा हो। जानती हूँ, आखिर कोई ऐसा क्यों चाहेगा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है। मेरा मतलब कोई तो ऐसा होगा ना जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी। उसके बारे में तो सोचो। हाँ है। मेरे भाई हैं, बाबा हैं, और फिर ओहो, इतने सारे लोग, फिर भी जिंदगी से परेशान हो तुम। मतलब प्यार करने वाला भाई है, बाबा है, उनके बारे में सोचो जिनके पास ये रिश्ते नहीं है। जरा मुझे ये बताएं बाबा कि कमाल ने क्या कहा? और क्या कहेगा? यही कि तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं तो मुझे निकलवा देगा जेल से, क्योंकि उसके ख्याल में मैं तुम्हें तबाह कर रहा हूं। न जाने क्या प्लान है उसका। लेकिन वो कोई प्लानिंग क्यों करेंगे बाबा? तुम हिमायत कर रही हो उसकी। क्यों करूंगी हिमायत? मैंने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया है, उससे मजबूर कर दिया है कि आपको रिहा करवाए। तुम ना होती तो मैं मर जाता लैला। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे कभी भी छोड़ने का ना कहना। ये कैसे हो सकता है बाबा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम मेरी जिंदगी का आखिरी आसरा हो बेटी। बहुत दिल से पाला है तुम्हें। तुम्हारी बहुत खास जगह है दिल में। बस अब आप बंद करेंगे ये बातें करना प्लीज बाबा? इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे बाबा हैं। कौन सी बेटी अपने बाबा से बेवफाई करेगी? बाबा, कोई और मसला भी है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ खास नहीं, एक खतरनाक मुजरिम से झगड़ा हो गया था। वो यहां जेल में ही 3 कत्ल कर चुका है। अब रात दिन मौके की तलाश में है बदला लेने के लिए। तो फौरन जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, वो जरूर। क्या पहली बार आया हूं जेल में मैं बेटा? सब मामला जानता हूं। एक ही रास्ता है, यहां से निकल जाऊं बस। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बाबा। जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिहा करवा लूंगी मैं, आपसे वादा करती हूं। तो अब आगे क्या इरादा है? बेंच पर तो नहीं सोगी ना? मुझे नहीं मालूम। मेरी मानो वापस चली जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान भी हो रहे होंगे कि उनकी प्यारी बेटी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तुम्हारे प्यारे बाबा और तुम्हारा भाई इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, अगर अब मुझसे बात करनी हो तो कर लेना। हाँ, वो भी मुफ्त में, बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब कोई तो होना चाहिए ना जिससे तुम अपनी दिल की बात कर सको। अब तुम बोर नहीं होगी? इतना बुरा नहीं हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
या अल्लाह, मैं क्या करूं? सोना का कुछ पता नहीं चल रहा। इतना टाइम गुजर गया, ना जाने कहाँ होगी। मैं देखती हूँ कौन है। या अल्लाह, सोना वापस आ गई हो। या अल्लाह, हमारी मदद कर। इंशाल्लाह ये सोना ही होगी। बेटा, कोई खबर मिली उसकी? अनफॉर्चुनेटली नहीं, कहीं कोई क्लू नहीं मिला। आसपास कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। आमिर, बहुत डाउन लग रहे हो। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं जमरे, बस हम थक गए जरा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ रियान। तुम खुद को बिल्कुल भी ब्लेम मत दो। भाई जाहिर है तुम्हें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था ना कि वो तुम्हारे लफ्जों से हर्ट हो जाएगी। हेलो जफर, हाँ कुछ पता चला? अगर इजाजत दें तो मैं अपने रूम में जाऊं। सोना, मेरी जान, कहाँ हो मेरी बच्ची? रियान, मेरी वजह से हुआ है ये सब आपा। मैंने आज सबको परेशान कर दिया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटी। तुम तो उसकी मदद करना चाह रही थी। अब ऐसे मत करो, बस खुद को इल्जाम देना बंद कर दो। मेरी माँ की तरह बातें मत करो, सुना? बस कर दो। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये ड्रामा? अम्मी भी यही कहती थी, डॉक्टर की बात पर अमल करो सोना, हिम्मत मत हारना। तुम चल सकोगी बहुत जल्द। डॉक्टर के पास ले जाती थी मुझे, फिर 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा और महीने गुजरते चले गए। फिर समझ आया अकेली पड़ गई हूं मैं। जानती हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? क्योंकि बार बार एक ही बात सुन के मैं थक चुकी हूं। मैंने कबूल कर लिया, नहीं चल सकती हूं मैं। सुन ली ना तुमने मेरी बात? देखो, देख रही हो तुम कैसा लगता है व्हील चेयर पे होना? बहुत अच्छी लग रही हूं ना? जवाब दो, खामोश क्यों हो? मैं ऐसी ही अधूरी रहूंगी, सारी जिंदगी किसी न किसी पर बोझ बन के रहूंगी। अब यहाँ तक कि अम्मी पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोझ ही हूँ। खुदा ना खास्ता वो कुछ कर बैठी। मैलिक आपा अगर उसे कुछ हो गया तो या अल्लाह उसकी हिफाजत कर। अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं होगा उसे। सोना समझदार है, बस कभी कभार मिजाज सख्त हो जाता है उसका, मगर वो मजबूत लड़की है। वो खैरियत से घर आ जाएगी इंशाल्लाह, तुम देख लेना। मैं भी दुआ कर रही हूँ सोना आपा के लिए। अल्लाह पे भरोसा है मुझे, वही हिफाजत करेगा।
क्या हो गया है? ऐसे ना करो प्लीज, थोड़ा इजी हो जाओ आमिर। तुम खुद को बेबस महसूस कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ठीक है, एक तकलीफ तो बात हो गई अनफॉर्चुनेटली। शायद तुमने उस वक्त मेरी बात समझी नहीं। असल में रियान भी खुद को ब्लेम कर रही है। मैं बस यही कहना चाह रही थी। शायद उसने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया उस सोना से जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या पता क्या कहा उसने। जमरे फॉर गॉड से खामोश हो जाओ। ये वक्त इन बातों के करने का नहीं। और फिर सोना कोई बच्ची नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपनी बहन को। सिर्फ इलाज के लिए राजी करने पर गुस्से में आकर ऐसे नहीं जा सकती वो। रियान को इस तरह नहीं बचा सकते तुम। नहीं, उसे यूं माफ नहीं कर सकते। बस हमें और टाइम जाया नहीं करना चाहिए। सबसे करीबी टैक्सी स्टैंड से शुरू करो। नहीं, वहां पहले ही देख लिया मैंने। इनका मुंह धुलाया है, थोड़ी रिलैक्स हुई है। कहाँ हो मेरी बच्ची? आराम से आंटी, चले बैठ जाए बस। ठीक है, वेट करूंगा तुम्हारी कॉल का। कहाँ होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी मेरी बच्ची? सोना, जफर आया होगा। सोना, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? मेलिक, हिकमत को फौरन इतला दो। सोना। मॉम रिलैक्स। कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? खामोश क्यों हो? मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। सोना रुको, मेरी बात तो सुनो। मॉम, सोना को इस वक्त रेस्ट करने की जरूरत है। रिलैक्स हो जाए, बाद में बात करते हैं इससे। सोना। सुने मॉम, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। आमिर, मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखें, मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि कुछ देर हम सब भी रेस्ट कर लें। सोना आ गई है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही बात है। आप भी जाके रेस्ट करें मॉम, संभालिए खुद को। आए, चले यहाँ बैठ जाए। आ जाए आराम से। खबरदार, ऐसा तुम हरगिज भी मत सोचना। नजरें मत चुराओ, बेकार है ये सब कुछ करना। समझो तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने ज़मीर के साथ है। ये क्या कह रही हैं शहरी आपा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो खुलकर कह देती हूँ। लैला का कह रही हूँ, उसके बाबा को क्यों नहीं छुड़वा रहे हो? और कितनी बार बताऊं आपको, वो आदमी खतरनाक मुजरिम है। सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, लैला को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस बेचारी बच्ची का क्या होगा, उसका सोचो जरा। अगर वो ठंडे दिमाग से सोचे तो उसकी बेहतरी के लिए ही कर रहा हूं। अच्छा होगा कि आप भी इसी तरह सोचें। कमाल, बातें अच्छी हैं, अल्फाज खूबसूरत हैं, लेकिन लैला अपना बाबा मानती है उसको। इस बात का क्या करोगे तुम? खुशामदीद मेरी बच्ची।
मिशाल कहाँ है शहरी आपा? सो रही है वो तो, क्यों पूछ रही हो? ठीक, बहुत अच्छी बात है कि वो ये सब कुछ न सुने। मेरी प्यारी सी बहन, तुम तो हमारी नन्ही सी जान हो, बहुत कीमती हो हमारे लिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुमसे प्रॉमिस करता हूं, अब कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। जो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सूरत, तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा मैं। सही कहा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोना कहाँ गई थी? कुछ बताया क्या आपको? पता नहीं, मैं जब रूम में गया तो वो सोई हुई थी। आप ठीक कहते हैं। जाहिर है मुझे सोना से इतने सेंसिटिव मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सोना से माफी मांगना चाहती हूँ ताकि ये बात खत्म हो सके। बाज औकात चुप रहना माफी मांगने का बेहतरीन तरीका होता है। शायद जहां बोलना चाहिए हम वहां भी खामोश रहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब है कि मेरी गलती है इसमें? आपको चाहिए था मुझे बता देते, मुझसे शेयर करते। यानी अगर मुझे मालूम होता कि सोना इतनी हसास है तो ये सब होता ही नहीं। मगर मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है शायद, क्योंकि मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं आप। और तुमने आज तक मेरे किसी सवाल का जवाब देना पसंद किया? हाँ, सोचो मगर नहीं याद आएगा। हो भी सकता है, मगर मैं सिर्फ यही कहती हूं कि अभी नहीं। कभी ये तो नहीं कहा कि कयामत तक जवाब नहीं दूंगी। फिर पहेलियां शुरू। एक सेकंड, ता कयामत का क्या मतलब है? गुड नाइट। लाजवाब हो गई।
नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, मैंने कहा है, दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, प्लीज जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। रेयान, प्लीज उठो। नहीं, छोड़ो रेयान, मुझे, उठो रेयान, पीछे हटो। मैं तुम्हारे पास ही हूं। ये लो, पानी पियो, आराम से आराम से। सो जाओ। तुम सो जाओ, मैं बैठा हूं यहां। पता नहीं अब क्या हाल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कोई मसला नहीं, बस मैं डर गया था कि कहीं कोई चोर ना आ गया हो। आप मेरे पास बैठे रहे जब तक मैं सो नहीं गई। मुझे दोबारा बहुत देर के बाद नींद आती है अगर मैं बीच में जाग जाऊं। नहीं, बमुश्किल 2-3 मिनट ही लगे होंगे, मतलब तुम्हें सोने में। क्या वाकई में आप घड़ी देख रहे थे क्या? नहीं, मोबाइल फोन मेरे हाथ में ही था, टाइम देख रहा था।
खास तौर पर तो नहीं देखा। थैंक यू सो मच। सोना को देखकर आता हूं। हेलो खतीजा अम्मी। मैं अंदर आ सकती हूँ सोना? अब कैसा फील कर रही हो? हाँ ठीक हूँ मैं। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे सोना। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं तुम्हें समझती हूँ सोना, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस बात से इतना हर्ट हुई हो, मगर मेरे ख्याल से ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए था तुम्हारा। यानी जाना नहीं चाहिए था? रियान इतनी अक्लमंद नहीं कि उसकी बात को तुम जैसी सेंसिबल लड़की सीरियस ले। ठीक है, उसने लिमिट क्रॉस कर ली, बस जहन पर सवार न करो। वो जिसकी तुम बात कर रही हो हमारी फैमिली का हिस्सा है जमरे। रियान सोना की भाभी है। आमिर, और सबसे बड़ी बात यह कि सोना को बहुत पसंद करती है वो। ठीक है, उससे गलती हो गई, मगर यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। देखो, तुमने मेरी बात का गलत मतलब लिया है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि सोना इसे किसी और तरह देखे, वो इसलिए तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जमरे। ये हमारा फैमिली मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे इसे। आप कैसी हो? थोड़ा और रेस्ट करूंगी मैं। माजरत चाहती हूँ, थोड़ा और सोना है मुझे। ओके माय डियर, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं घर में ही हूं। कल से काफी बेहतर लग रही है वो। सब इसी तरह उसका ख्याल रखेंगे तो जाहिर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोना स्ट्रांग लड़की है। फिर तुम भी तो हो ना। तुम बहुत केयरिंग हो आमिर। जिन्हें तुम चाहते हो उनका ख्याल रखना आता है तुम्हें। सच बताऊं, जिनसे मोहब्बत करते हो उनका खूब ख्याल रखते हो, सोना की तरह। तुम कल रात भी यहाँ आई थी, थक गई होगी, जाके रेस्ट कर लो। सही कह रहे हो, थक तो गई हूँ। मैं जब यहाँ आ रही थी तो स्टीयरिंग पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ड्राइव तो नहीं कर सकूंगी अब। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? सोना को मेरी यहाँ जरूरत है। तुम सफर के साथ जा सकती हो। नहीं, रहने दो, उसे तकलीफ मत दो। मैं टैक्सी ले लूंगी। जावेदा आंटी से मिलकर निकलती हूँ बस। बेटा कहीं जा रही हो तुम? खतीजा अम्मी के घर इफ्तार के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हीं की हेल्प के लिए जा रही हूँ मैं। मेलिका आपा ने पेस्ट्रीज बना कर दी हैं। उन्हें तो तुमसे मिलने का बस बहाना चाहिए होता है। जानती हूँ उन्हें मदद की जरूरत नहीं, मगर ये मोहब्बत है उनकी। मुझे भी वो बहुत प्यारी हैं। अफ्तार तक तो आ जाओगी ना? जावेदा आंटी, मुझे सोना के बारे में बात करनी थी आपसे कुछ। रियान, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं। जानती हूँ तुमने उसकी भलाई के लिए ही कहा था।
मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। सोना से बात होगी तो तसल्ली भी हो जाएगी। तो आपने रियान को बहू के रूप में तस्लीम कर ही लिया है जावेदा आंटी। आपने यू टर्न ले लिया, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे अकेली लड़ना पड़े। आमिर रियान का नहीं हो सकेगा। ठीक है, देर हो रही होगी तुम्हें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जावेदा आंटी, मैं भी जा रही हूँ। सी यू लेटर। खुदा हाफिज। जावेदा आंटी से तो तुमने रिलेशन बना लिया, आमिर से कैसे बना पाओगी? रियान, अरे टैक्सी छोड़ो, मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें, आ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी में जाऊंगी। अरे छोड़ो टैक्सी को, मैं ड्रॉप कर दूंगी ना, गपशप भी हो जाएगी रास्ते में। चलो। ये दोनों साथ जा रही हैं। रियान के लिए दरवाजा खोला उसने। जैमरे, मैंने कहा ना टैक्सी में चली जाऊंगी मैं। यार इंसिस्ट कर रही हूँ मैं, आ जाओ ना प्लीज। कोई जल्दी नहीं है मुझे, कहीं नहीं जाना मैंने, आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। तुम जानती हो सोना, तुम्हारा मसला क्या है? तुम खौफ का शिकार हो चुकी हो। हमदर्दियों के बगैर जीने का खौफ, स्ट्रगल करने का खौफ है तुम्हें, हार जाने का खौफ है। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। तुमने हालात से लड़ने के बजाय मजलूम होकर ये चेयर पकड़ ली है और इल्जाम अपनी माँ को दिया है। यकीन करो, इस खौफ से लड़कर ही तुम अपने पांव पे खड़ी हो सकती हो। तुम सिर्फ तब जीत सकोगी जब तुम जीतना चाहोगी। ये क्या, ये कैसे हो गया? रेयान, रेयान, रेयान। सोना मेरी जान, मैं यही हूँ, बोलो क्या हुआ? रेयान, रेयान कहाँ है? बस मैं हूं ना तुम्हारे पास। सोना प्लीज रिलैक्स हो जाओ। वो अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदा है कि नहीं भाई सुने, ये तो देखे जरा। मैं खुद अपनी उंगलियां हिला सकती हूँ भाई। ये तो वाकई उंगलियां हिला रही है तुम। जी भाई, मैं ठीक हो गई। देखे, मैं ठीक हो गई भाई। हाँ हाँ मेरी जान, तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस मुआवजे पर। भाई, रेयान कहाँ है? ये उसी की वजह से हुआ है। अगर वो बातें ना सुनाती तो ये बिल्कुल नामुमकिन था भाई। रेयान को बुलाए, मैं उसे भी दिखाऊंगी ये मुआवजा। ठीक है, मैं उसको बुला कर लाता हूँ मेरी जान।
और कैसी हो? क्या चल रहा है लाइफ में? क्या पूछना चाह रही हो? समझी नहीं मैं। जी है, लड़कियां जब मिलती हैं तो क्या पूछती हैं? जाहिर है शोहरों की ही बातें होती हैं। करती होंगी, मुझे नहीं मालूम। नहीं बताना चाहती। बातें पर्सनल रखना अच्छी आदत है। आमिर भी ऐसा ही है। तुम दोनों मैच करते हो एक दूसरे से। वो जिसकी तुम बात कर रही हो हमारी फैमिली का हिस्सा है जमरे। रियान सोना की भाभी है। जावेदा आंटी से तुमने रिलेशन ठीक कर लिया, अच्छा किया। मुझे सच में बहुत खुशी है इसकी। ये उनका बड़कपन है, अब वो मुझे समझ रही है। हाँ सही बात है, मैं सब अच्छे से समझ गई। जेमरे प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ। क्या? जेमरे गाड़ी आहिस्ता चलाओ, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल मत घबराओ, मैं भी आमिर जैसी एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। डर गई तुम? तुम्हें डरना ही चाहिए। अभी तो तुम देखती जाओ। ताजी, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया है लैला। कौन आया है? ताजी क्या हुआ है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे बाबा जख्मी हो गए हैं जेल में। रेहान को ढूंढ रहे हो? जी मालिक आपा, रूम में नजर नहीं आई वो मुझे। बाहर गई है वो। कुछ पता है कि कहाँ गई है? एक मिनट। हाँ बोलो यूंजा। आमिर बहुत बुरा हो गया है। जेमरे यूंजा आराम से। क्या हुआ जेमरे को? जेमरे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे आईसीयू में ले गए। उसकी कंडीशन सीरियस है। क्या बात कर रही हो? कंडीशन सीरियस है? ठीक है मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आमिर? जमरे का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। वो जेमरे के साथ गई थी, वो भी थी उसी गाड़ी में। आमिर